तो हेलो नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं अनुराग आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बेहतरीन स्टडी विद अनुराग पे। साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि बिहार एसएससी इंटर लेवल की जो वैकेंसी है वो आप लोगों के सामने मैं कंप्लीट नोटिफिकेशन लेके आ चुका हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे नंबर ऑफ वैकेंसी क्या होने वाली है, कैसे अप्लाई करना है, सारी बेसिक डिटेल आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और आप लोगों से एक प्रॉमिस करना चाहता हूं, अगर आप लोगों ने ये वीडियो देख लिया, कंप्लीट वीडियो देख लिया, फिर आपको यूट्यूब पे कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जाम क्या, कब से एग्जाम होने वाला है, कब अप्लाई करना है, क्या लास्ट डेट होने वाली है, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स हमारे जो हैं क्या है। ऑनलाइन आवेदन की जो डेट हमारी है वो 15 अक्टूबर 2025, यानी कि कल जो बीत गया है। आज हमारी 16 अक्टूबर 2025 है और कल हमारी 15 अक्टूबर 2025 थी। तो आप लोग कल से अप्लाई स्टार्ट हो चुका है, ऑलरेडी स्टार्ट है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अंतिम डेट की बात करते हैं, अप्लाई करने की अंतिम डेट की बात करते हैं, तो ये 25 नवंबर 2025 आपका अंतिम डेट होने वाली है। वही बात करते हैं जो आपकी फीस पे करने की अंतिम डेट है, तो उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं है। ये आपको 25 नवंबर को ही फॉर्म को कंप्लीट करना पड़ेगा पूरा अच्छे तरीके से। अंतिम फॉर्म सबमिट करने की जो डेट है वो 27 है। अगर कोई टेक्निकल इश्यू आ जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, आपकी फीस वगैरह पे हो गई है लेकिन हम फाइनल सबमिट नहीं कर पाए मेरे भाई, तो आप लोग 27 मतलब 2 दिन और आप लोगों को टाइम मिल जाएगा। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं एक बार जैसे हर एक फॉर्म में कहता हूं, तो इसमें भी कहना चाहता हूं भाई कि हर एक चीज को अच्छे से बारीकी से भरिएगा, क्योंकि आप लोगों ने देखा है ना, यहाँ पे कोई करेक्शन डेट मेंशन नहीं की गई है। तो हर एक फॉर्म को अच्छे से भरिए और इस फॉर्म को भी अच्छे से भरिए, गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। अब हम लोग बात करते हैं कि आवेदन शुल्क क्या होने वाला है, एप्लीकेशन फीस क्या होने वाली है सभी उम्मीदवार के लिए। चाहे आप एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, ठीक है। वहां बिहार में बीसी ओबीसी चलता है, ठीक है। ये कैटेगरी के हैं, ऑल कैटेगरी के जो भी आप स्टूडेंट हैं, ठीक है। जनरल भी इसमें कर लेते हैं, ठीक है। ऑल कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं सबके लिए 100 रुपए फीस है, सबके लिए 100 रुपए फीस है। कहने का मतलब ये है मेरे भाई, अगर आप बिहार से हैं, कहां से हैं, बिहार से हैं या फिर यूपी से हैं या फिर अदर किसी भी स्टेट से हैं, सबको 100 रुपए ही फीस पे करना है। लेकिन आप बिहार से हैं तो एससी एसटी ओबीसी ईबीसी सब में काउंट हो जाएंगे। अगर आप लोग बाहर से फॉर्म भर रहे हैं, बिहार यूपी झारखंड छत्तीसगढ़ एमपी, यहां से आप लोग फॉर्म भर रहे हैं, तो आप सभी लोग जनरल में काउंट किए जाएंगे मेरे भाई। किसमें काउंट किए जाएंगे, जनरल में काउंट किए जाएंगे। लेकिन इसकी फीस जो 100 रुपए है, तो 100 ही आप लोगों को भरना है, ठीक है। फीस जो आप लोगों का है ऑनलाइन मोड से, ऑनलाइन फॉर्म है तो फीस भी ऑनलाइन पे करना है। और डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, क्या है, इंटरनेट जो नेट बैंकिंग होती है, आईएमपीसी, मोबाइल वॉलेट आदि से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी होने वाली नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। तो आपको सबसे पहले हमने बता दिया है कि ये बिहार की तरफ से, एसएससी की तरफ से इंटर लेवल की वैकेंसी है। तो हायर एजुकेशन मतलब आप सभी लोग इंटर पास है तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सिंपल यही बताया गया है कि आप लोग इंटर पास हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी साइड से हैं, आर्ट से हैं, साइंस से हैं, कॉमर्स से हैं, किसी भी साइड से हैं, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। बेहतरीन वैकेंसी है, नंबर ऑफ वैकेंसी तगड़ी है। तो आप सभी लोगों से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि भैया इसको फॉर्म को जरूर करिएगा। कितनी वैकेंसी है, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी है, तो 23,175। कितनी कुल पदों की संख्या 23,175 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी होने वाली है। तो दमदार वैकेंसी है, बढ़िया वैकेंसी है। देख लीजिए आप, अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ वैकेंसी निकाली गई है। तो सारी चीजें बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई, अच्छे से देखते हुए चलिएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, कैसे क्या फॉर्म को भरना है, ये सारी चीजें हमने जान लिया है। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। तो आप लोगों का प्रारंभिक परीक्षा होगी, प्रीलिम्स होगी, फिर मेंस होगी, मुख्य परीक्षा होगी, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, दस्तावेज सत्यापन, फिर आपकी जो स्किल है, मतलब अलग अलग वैकेंसी के लिए स्किल अलग अलग मांगी गई है। जो टाइपिंग वगैरह की जो
पोस्टें हैं उनके लिए टाइपिंग टेस्ट, स्किल टेस्ट भी आप लोगों का अवश्य होगा। और आपकी जो फाइनल मेरिट होगी क्या है, लास्ट फाइनल लिस्ट जो आएगी मुख्य परीक्षा के अंकों के आधार पर तय की जाएगी। मुख्य परीक्षा कौन सी होती है आप उसके हिसाब से तय की जाएगी। तो साथियों सारे प्रोफार्मा आप लोग देख लीजिए, सारे स्टेप आप लोग देख लीजिए, ऐसे ही आपको स्टेप टू स्टेप वाइज बढ़ना है। अब हम लोग बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। प्रीलिम्स और मेंस में क्या क्या चीजें हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑनलाइन सीबीटी होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आप लोगों का होने वाला है। ऑफलाइन ओएमआर वाला कोई झंझट नहीं होने वाला मेरे भाई, ठीक है। बात करते हैं कुल प्रश्न, नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करते हैं तो 150 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा, ठीक है। और निगेटिव मार्किंग क्या है, 1 अंक काटा जाएगा, ठीक है, 1 अंक आप लोगों का काटा जाएगा। और समय की बात करते हैं 2 घंटा 15 मिनट, कितना, 2 घंटा 15 मिनट में आपको 150 मतलब 150 क्वेश्चन करने मेरे भाई, ठीक है। अब हम सब्जेक्ट की बात करते हैं तो ये आप लोगों नीचे देख सकते हैं, जीके जीएस वाला जो पोर्शन है, ठीक है, इसको आप लोग जीके जीएस ही कहिएगा, ठीक है। क्या जीके और जीएस वाला जो पोर्शन है उससे 50 क्वेश्चन आएंगे, साइंस और मैथमेटिक्स है उससे 50 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग, आपका मेंटल एबिलिटी, इन सभी से आप लोगों के 50 क्वेश्चन आएंगे, मतलब टोटल जो आपका हो जाएगा 150 150 हो जाएंगे। लैंग्वेज जो है एग्जाम के जो पेपर की जो लैंग्वेज होने वाली हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगी, तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, बढ़िया अच्छे से आप लोग एग्जाम दीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं सिलेबस वगैरह। तो सिलेबस वगैरह आप लोगों को पता है क्या है भारतीय इतिहास, भूगोल, संविधान, राजनीति, अर्थशास्त्र, सामान्य विज्ञान, ये सारी चीजें आप लोगों से पूछी जाएंगी। मैथ में आपका है, गणित में क्या है, अंक गणित, बीजगणित, त्रिकोणमिति, ये सारी चीजें आप लोगों की पूछी जाएंगी। भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान, मतलब साइंस का भी पोर्शन इसमें है, पूरा पोर्शन इसमें दिया गया है। और आपका रीजनिंग में भी ये रीजनिंग का पोर्शन दिया गया है, कोडिंग, डिकोडिंग, श्रृंखला, ये सारी चीजें आप लोगों से पूछी जाएंगी, ठीक है भाई। तो बहुत जल्दी आपकी क्लासेस भी स्टार्ट कर दूंगा और अच्छे से सारी चीजें आप लोग देख लीजिए। और अब हम बात करते हैं सैलरी की। सैलरी क्या होने वाली है, पे स्केल क्या होने वाला है, ठीक है। ग्रेड पे 1900 से 2400 तक ये वैकेंसी होने वाली है, क्योंकि आप लोगों ने देखा था बहुत सारी पोस्टें अलग अलग होने वाली हैं। तो सारी पोस्ट की वैकेंसी सारी पोस्ट की जो आप लोगों की सैलरी पैकेज है वो अलग अलग मिलने वाला है। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे आपको भत्ते वगैरह मिलेंगे, जैसे डीए एचआरए, ये सारी चीजें आप लोगों को मिलेंगी। तो बढ़िया वैकेंसी है, सारी फैसिलिटी भी इसमें मिलेगी। और हम अब यहाँ पे बात करते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, क्योंकि बहुत सारी चीजें वहां पर गड़बड़ा जाती हैं, जहां पर हम लोग अपना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है वो गलत भर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पर्सनल डॉक्यूमेंट क्या होने चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस। अगर इनमें से भी कोई एक आप लोगों के पास है तो आप लोग फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से फिर कहूंगा, अगर आप लोगों के पास आधार कार्ड है मेरे भाई, तो आधार कार्ड को ही वरीयता दीजिएगा। सबसे पहले आधार कार्ड आप लोगों को लगाना है। अब हम लोग बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होने वाली है। तो 10th की मार्कशीट भी इसमें लगाना है और 12th की मार्कशीट भी इसमें लगाना है। और बहुत सारी ऐसी पोस्ट है जो ग्रेजुएशन वगैरह मांगी गई है, अगर जो ग्रेजुएशन मांगा गया है तो लगाइएगा, अन्यथा इसको मत लगाइएगा। आपको 10th और 12th यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कैटेगरी की। कैटेगरी सर्टिफिकेट इसलिए लगाना है क्योंकि आप एससी, एसटी या आपका बीसी ओबीसी वहां पे चलता है। अगर आप लोग कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाएंगे तो इसका बेनिफिट मिलेगा भाई, ठीक है, ऐसे नहीं मिलेगा, ठीक है। इसमें यही बताया जा रहा है। और क्या बताया जा रहा है कि यह प्रमाण पत्र बिहार स्टेट के, मतलब देखो आप लोगों को बिहार के लिए आप लोग हैं तभी ये लगा सकते हैं। ये देखो साफ साफ इसमें लिया गया है, वैलिड इशू डेट, आवेदन के अनुसार, ये सारी चीजें आप लोगों को देखना वैलिड है कि नहीं है, डेट जो होनी चाहिए उससे बाहर तो नहीं हो गया है, और हो गया है तो आप लोग उसको बनवा लीजिएगा, ठीक है भाई। और आपकी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आप लोगों को लगा रहे हैं, तभी हमारे जो भी दिव्यांग श्रेणी के भाई बहन आते हैं, स्टूडेंट आते हैं, उनको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है भाई। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर आप लोग बिहार से हैं तो अपना निवास प्रमाण पत्र जरूर लगाइएगा, तभी पता चलेगा कि आप बिहार से हैं कि बाहर से हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें डिस्कस करते हुए अब हम पहुंचते हैं फोटो और साइन पे। रिसेंटली फोटो मतलब जल्दी की फोटो लगानी है, ये नहीं बहुत पुरानी फोटो लगाना है, ठीक है। ये सारी चीजें नहीं करना है। सफेद मतलब बैकग्राउंड की बात करते हैं, सफेद बैकग्राउंड होना चाहिए,
ठीक है, और 6 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए मेरे भाई। फॉर्मेट की बात करते हैं तो जेपीजी फॉर्मेट होना चाहिए, और साइज जो आपका 20 से 50 के भी आप लोगों की साइज होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें आप लोगों को देखना है, और जितने भी डॉक्यूमेंट लगाना है इसमें सारे डॉक्यूमेंट स्कैन लगाना है, बढ़िया से, अच्छे से, बेहतरीन से, ठीक है। और अब हम बात करते हैं हस्ताक्षर कैंडिडेट सिग्नेचर की। तो नीले क्या है, नीले काले पेन से साफ सुथरा हस्ताक्षर, मतलब कहने का मतलब ये है जैसे ये आपका व्हाइट पेज दिख रहा है, ऐसे ही एक व्हाइट A4 साइज पेज लीजिएगा या छोटा सा पेज लीजिएगा, उसमें आप लोग अच्छे से अपनी साइन करिएगा, ठीक है। स्कैन करें और अपलोड करें, स्कैन करना है, अपलोड करना है। साइज की बात करते हैं 10 KB से 20 KB आप लोगों की साइज होने वाली मेरे भाई। अब हम लोग आगे बात करते हैं आईडी प्रूफ की। जैसे पहले हमने बता दिया है कि आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, इसमें से कोई भी एक आप लोगों के पास है तो आप लोग इसमें लगा सकते हैं, अन्यथा आप लोग भैया आधार कार्ड को ही सबसे ज्यादा आप लोग लगाइएगा, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। और जन्म प्रमाण पत्र के लिए जो आपका जन्म, और एक चीज है इसमें, जन्म प्रमाण पत्र जो मांगा गया है जन्म तिथि के लिए, तो आप लोग इसमें 10th की मार्कशीट भी लगा सकते हैं अगर किसी के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, क्योंकि 10th की मार्कशीट में भी आपका डीओबी दिया होता है, ठीक है। क्या दिया होता है, डीओबी इसमें दिया होता है, तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं भाई, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करते हैं, अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो भैया अपने ऑफिस से एनओसी वगैरह निकलवा लीजिए, उसको आप लोग जरूर मेंशन करिएगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस आप लोगों के पास है तो उसका सर्टिफिकेट आप लोग लगा दीजिएगा। ये सारी चीजें बिल्कुल अच्छे तरीके से आप लोगों को लगाना है, ठीक है। और आप लोगों को जब एग्जाम हॉल में जाना है, बढ़िया से अपना आधार कार्ड प्रिंट वगैरह करवा लेना, वोटर आईडी जो इसमें लगाएंगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी वोटर आईडी आप लगाएंगे उसको लेके जाना है, ब्लैक या ब्लू पेन लेके जाना है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जाना है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को लेके जाना है मेरे भाई। अब हम लोग बात करेंगे कि अप्लाई कैसे करना है। तो साथियों अब हम बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। ये आपकी वेबसाइट है lucknowresult.com, इस पे सिंपली जाना है आप लोगों को। यहां भी आइकन आप लोगों को दिख रहा है, इस पे भी आप लोग क्लिक करेंगे, इस पे भी आप लोग क्लिक करेंगे तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। या फिर ये लेटेस्ट जॉब का ऑप्शन है, आप इस पे करेंगे बिहार बीएसएससी इंटर लेवल ऑनलाइन फॉर्म 2025 स्टार्ट, इस पे आप लोग क्लिक करेंगे। सिंपली इसको थोड़ा सा हम लोग स्क्रॉल करते हैं और इस पे क्लिक करेंगे। ये आपकी कंप्लीट डिटेल हमने यहाँ पे मेंशन किया मेरे भाई, सारी कंप्लीट डिटेल यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया है जो अभी हमने आप लोगों से डिस्कस किया है। और ज्यादा आइकन हमने नहीं जोड़े हैं कि आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होने चाहिए। और अप्लाई ऑनलाइन लिखा हुआ है, सिंपली इसके आगे क्लिक कर देंगे और ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। और यहां से आप लोग न्यू कैंडिडेट है तो रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा, उसके बाद लॉगिन करिए, फिर फॉर्म को कंप्लीट करिएगा। ठीक है साथियों, एक ही वीडियो में कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे दिया है। फिर भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम होती है, बेझिझक कमेंट बॉक्स बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है साथियों, मिलते एक नए इंफॉर्मेशन के साथ, एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।